मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, बीए द्वितीय वर्ष, रीतिकालीन काव्य और कवि देव पर आज का व्याख्यान रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देव के कविताओं पर चर्चा की थी। आज उनके काव्य सौंदर्य पर और उनके पूर्ण परिचय पर व्याख्यान होगा। देव का पूरा नाम था देवदत्त। देवदत्त एक रीतिकालीन कवि थे और देव इनका उपनाम है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले थे। इटावा के पास इटावा में एक पंसारी टोला और उसके बलालपुरा मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। ये कश्यप गोत्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म सन 1673 में और मृत्यु सन 1767 ईस्वी में मैनपुरी जिले के कुसमरा गांव में हुई। जन्म हुआ इटावा जिले में और मृत्यु हुई मैनपुरी जिले के कुसमरा गांव में। इस प्रकार देवदत्त की कुल आयु 94-95 वर्ष ठहरती है। देव को जीविका निर्वाह के लिए अनेक आश्रयदाताओं के पास जाना पड़ा था। जीविका निर्वाह की समस्या इनके समक्ष शुरू से ही रही थी। देव की पहली कृति भाव विलास है, जिसकी रचना उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में की थी। स्वभाव से वैभव प्रिय और स्वाभिमानी थे और जीवन में था अर्थाभाव, इसलिए अनेक धनिकों का द्वार इन्हें खटखटाना पड़ा। इन लोगों के आश्रय में रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि दिल्ली के आजम शाह के लिए इन्होंने अष्टयाम और भाव विलास ग्रंथों की रचना की। दादरी के भवानी दत्त वैश्य के लिए भवानी विलास, फफूंद के कुशल सिंह के लिए रस विलास और पिहानी के अकबर अली खां के लिए सुख सागर तरंग शीर्षक ग्रंथों की रचना की। इन सभी आश्रयदाताओं में एक आश्रयदाता थे भोगीलाल। उन भोगीलाल को छोड़कर से सभी आश्रयदाताओं से ये असंतुष्ट ही रहे। देव की रचनाओं की संख्या बहुत है। कुल 72 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 50 से अधिक ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में देव रचित 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। उन ग्रंथों में मुख्य है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देव चरित्र, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद या रसानंद लहरी, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम पच्चीसी, तत्व दर्शन पच्चीसी, आत्मदर्शन पच्चीसी, जगत दर्शन पच्चीसी और देव माया प्रपंच। ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को
वर्ण्य विषय के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और दूसरे अन्य विषयों से संबंधित ग्रंथ है। प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक के चारों भाग, 25 ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, ये इनको छोड़कर शेष ग्रंथ काव्य शास्त्र से संबद्ध है। ये जितने ग्रंथ हैं एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारे पद जो एक ग्रंथ में पाए जाते हैं वे दूसरे ग्रंथों में भी देखे जाते हैं। थोड़ी बहुत घटत बढ़त के पश्चात देव एक नया ग्रंथ तैयार कर लिया करते थे। यह था भी स्वाभाविक, क्योंकि देव को उपयुक्त आश्रयदाता की खोज में बहुत भटकना पड़ा था और उन्हें अपने आश्रयदाता को ग्रंथ समर्पण करने के लिए ही ऐसा करना पड़ा होगा। प्रेमचंद्रिका में प्रेम का सामान्य रूप से वर्णन हुआ है, उसके भेदोपभेद का उल्लेख भी है। राग रत्नाकर राग रागिनियों से संबद्ध एक स्वतंत्र ग्रंथ है। इनके 25 ग्रंथों में वैराग्य का वर्णन है, जो इनके ग्रंथों के प्रति जनता की उदासीनता की प्रतिक्रिया का फल कहा जा सकता है। प्रेम 25 में गोपियों और कृष्ण के प्रेम का मनोरम वर्णन हुआ है। देव शतक देव की प्रौढ़ रचना है, जिसमें काव्य और दर्शन का सुंदर मिश्रण हुआ है, और देव चरित्र एक खंड काव्य है जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार का काव्य देव ने लिखा है। देव एक आचार्य कवि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में काव्य के सभी अंगों का वर्णन हुआ है। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस तरंगिनी और रस मंजरी जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहे, उनका प्रभाव देव के ग्रंथों पर दिखाई पड़ता है। काव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए देव ने शब्द रचना को काव्य का तन, रस को जीव और अलंकार को शोभा कारक धर्म कहा है। उनकी ये धारणा परंपरानुकूल है, इसलिए मान्य भी है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने शब्द को काव्य का जीव, अर्थ और मन तथा रस में सौंदर्य को काव्य का शरीर माना है। उनकी ये धारणा सर्वथा अमान्य और परंपरा विरुद्ध भी पड़ती है। शब्द शक्ति प्रकरण में देव ने तात्पर्य नाम की शक्ति की कल्पना की, जो असंगत है। अभिधा और विद्यमानता में इनकी आवश्यकता ही नहीं है। यह इनकी कोई नवीन उद्भावना भी नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख साहित्य और न्याय के ग्रंथों में बहुत पहले हो चुका है। लक्षणा और व्यंजना के भेदोपभेद के वर्णन में भी देव कुछ भ्रांत हो गए हैं। रस क्षेत्र में देव के प्रशंसकों का कहना है कि इन्होंने छल नामक संचारी भाव का आविष्कार किया, जो कि इनकी मौलिक उद्भावना है। किंतु हमें यह स्मरण रखना है कि इसका अंतर्भाव, ये जो छल नामक संचारी भाव है, छल नामक संचारी का अंतर्भाव अवहिथा नामक संचारी में हो जाता है। इसलिए यह इनकी मौलिक उद्भावना नहीं है। रस तरंगिणी में भी बहुत पहले इसका उल्लेख हो चुका था। देव ने केशव के समान रस के लौकिक और अलौकिक दो भेद करके श्रृंगार रस के प्रच्छन्न और प्रकाश दो भेद कर दिए हैं। रस का प्रच्छन्न नामक भेद सर्वथा अमान्य है, क्योंकि स्थायी भाव संचारी भाव आदि के सहयोग से अभिव्यक्त होकर रस संज्ञा को प्राप्त होता है और उसके प्रच्छन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
नायिका भेद और उनकी संख्या विस्तार के संबंध में जितनी रुचि देव ने प्रदर्शित की है उतनी रीतिकाल के किसी अन्य कवि ने नहीं की। देव ने जाति, कर्म, गुण, देश काल, अवस्था, प्रकृति आदि के आधार पर नायिकाओं का वर्गीकरण किया। देव के इस नायिका भेद विस्तार में शास्त्रीय निरूपण में कोई बहुत सकारात्मक संदेश नहीं मिला। प्रकृति के आधार पर नायिका के वर्गीकरण से ऐसे लगता है कि जैसे आयुर्वेद का ज्ञान प्रदर्शित कर रहे हो। अलंकार निरूपण में भी वे भामह, दंडी और अपेक्षित का विश्लेषण करते प्रतीत होते हैं। देव ने पिंगल शास्त्र पर भी लिखा है। वे संस्कृत के छंदों से प्रभावित रहे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देव का आचार्यत्व उच्च कोटि का और शास्त्र सम्मत नहीं है, किंतु कवित्व की दृष्टि से रीतिकालीन कवियों में देव का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका वर्ण्य विषय महत्वपूर्ण है। देव मूलतः प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। मन की कामना को व्यक्त करने के लिए इन्होंने सामान्य नारी को भी लिया है, रीतिकालीन नायिकाओं को भी, और नारी हृदय के लिए जो युग युग से आदर्श और स्वप्न बनकर रही है उन राधा को भी लिया है। नायिकाओं के रूप के वर्णन में कवि परंपरा को ही चित्रित कर रहे हैं। नेत्रों की सुंदरता की चर्चा है तो खंजन मीन मृग को, दंत पंक्ति की चर्चा है तो मोती विद्युत हीरे की, वाणी की चर्चा है तो कोकिल, कपोतों और चकवी को स्मरण किया गया है। शरीर की कांति उन्हें स्वर्ण की चमक और पावक की लपट जैसी लगती है। मुख ऐसा है जिसे देखकर चंद्रमा मूर्छित हो जाए। जहाँ राधा के नाम का उल्लेख है वहाँ उन्हें वैभव और विलास के वातावरण के बीच प्रतिष्ठित कर दिया गया है, और रूप का वर्णन कुछ और ही विशेषता लिए हुए है। आई बरसाने ते बुलाई वृष भानुसुता, नीर की प्रभान प्रभा भानु की अय गई, चक चक वान को चुकाए चक चौटन सो, चकित चकोर चक चौंदी सो चकन गई, नंद जो के नैनन आनंदमयी, नंद जो के मंदिरन चंदमयी छे गई, कंजन कलिनमयी कुंजन अलिनमयी, गोकुल की गलनी नलिनमयी क्वे गई। इनके काव्य में प्रेम की स्वीकृति प्राय नायिका की ओर से देखी जाती है। नायक के लिए नायिका अथवा कृष्ण के लिए राधा का यह आत्मसमर्पण ऐसा है जिसमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। देव के अनुसार प्रेम करना अपने वश की बात नहीं। जिसका प्रेम जिससे होना होता है उससे होकर रहता है। प्रेम में एक मन दूसरे मन से ऐसे बंध जाता है जैसे डोर से पतंग, एक मन दूसरे मन में ऐसे डूब जाता है जैसे कुएं में जल बिंदु, और जब प्रेम हो जाता है तो वह किसी बाधा अथवा मर्यादा की चिंता नहीं करता। प्रेम का सुख अपने आप में महत्वपूर्ण है कि उसके सामने संसार का बड़े से बड़ा वैभव तुच्छ सिद्ध होता है। ऐसे ही आकर्षण से उत्पन्न प्रेम की तल्लीनता, समर्पण और एकनिष्ठता हमें देव के काव्य में देखने को मिलती है। एक उदाहरण है, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी बाकी कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी, हंसती सी रीजती सी, खीजती सी रूठती रिसानी सी, छोही सी छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी छिन, जकी सी टकी सी, लगी थकी ठहरानी सी, बिंदी सी बंधी सी, विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकती बिलौकती बिकानी सी। जब से कृष्ण की रूप माधुरी और उनके गुणों की चर्चा नायिका के कानों में पड़ी है,
तब से उसकी स्थिति कुछ विमोहित सी हो गई है। इसका चित्रण देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। देव ने वियोग का वर्णन भी किया है। दुख का बहुत स्वाभाविक वर्णन उनमें हुआ है। वह दुख जो दो व्यक्तियों के दूर हो जाने से होता है। वियोग में न तो खाना पीना अच्छा लगता है, न हंसने बोलने को मन करता है, और न अच्छे वस्त्र पहनने की रुचि शेष रह जाती है। प्रेमी के बिना समस्त संसार उजड़ा उजड़ा सा लगता है। इस दशा में सुखदायक वस्तुएं भी दुखदायक हो जाती हैं। समीर तीर सा लगता है, तारे चिंगारी जैसे चांदनी जलाने लगती है, कोयल की कूक हूक उपजाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, अंतर में पीड़ा उमड़ती रहती है और आंखों में आंसू बार बार भर आते हैं। कुछ अतिरंजित वर्णन भी देव में हैं, लेकिन बिहारी जितने नहीं हैं। एक उदाहरण है दोनों की दशा का। कंत बिन बासुर बसंत लागे अंतक से, तीर ऐसे त्रिविधि समीर लागे लहकन, सान धरे सार से चंदन घन सार लागे, खेद सारे खरे मृग मेद लागे महकन, फांसी से फुलेल लागे घासी से गुलाब अरु, गाज अर गजा लागे चौबा लागे सिहकन, अंग अंग आगी ऐसे केसर के नीर लागे, चीर लागे जरन अबीर लागे दहकन। मिलन के चित्रों में कुछ तो वियोग के पूर्व के चित्र हैं और कुछ वियोग के बाद के। वियोग के पूर्व के जो चित्र हैं उनमें छेड़छाड़ और परिहास की भावना मिलती है। कृष्ण इतने ढीठ हैं कि पथ में किसी का भी अंचल पकड़ लेते हैं। कुछ चित्र दिवा स्वप्न और स्वप्न मिलन के भी हैं और कुछ प्रत्यक्ष भेंट और समागम के। मिलन का वर्णन यद्यपि मृग मृगी, कपोत कपोती और हंस हंसनी पर आरोपित करके किया गया है, पर उसमें मांसलता आ ही गई है। स्थूलता बचाने का कोई उद्देश्य देव का रहा भी नहीं। ऐसे वर्णनों में कल्पना में एकाकार के वर्णन अधिक सुंदर बन पड़े हैं, जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई मई। वियोग के बाद के चित्रों में नायक के आगमन की सूचना मिलन की भूमिका बनकर आती है। नायक के आने की संभावना पर नायिका के कान किवाड़ों की हल्की खड़खड़ाहट पर लग जाते हैं। वह किसी न किसी बहाने आंगन से द्वार की ओर बार बार उत्साह से दौड़कर जाती है। घर का काम करते समय वह बीच बीच में स्तब्ध सी रह जाती है। उस बेसुद्धपन में उसकी साड़ी सरक जाती है, कंचू की दरक जाती है, अंग प्रत्यंग फड़क फड़क उड़ते हैं। इस उमंग का अपना रस ही कुछ निराला है। देव की प्रशंसा यद्यपि श्रृंगार के मिलन पक्ष के लिए की जाती है, पर उनके वियोग वर्णन में जिस कोमल संवेदना के दर्शन होते हैं वह उन्हें गंभीर मानवीय अनुभूति के कुशल चित्रकार के रूप में हमारे सामने लाती। व्यंग्य जीवन की असंगतियों पर भी किया गया है और स्वभाव की विकृतियों पर भी, पर एक प्रकार का व्यंग्य प्रेम की विवशता और विफलता में अंतर की गंभीरता के भीतर से ही उमड़ता है। ऐसा ही एक व्यंग्य देव के काव्य में राधा की ओर से हुआ है। हमारा विश्वास है कि प्रेम की कोमल भूमि में ऐसा अनुपम व्यंग्य सूर से लेकर रत्नाकर तक संपूर्ण कृष्ण काव्य में कहीं नहीं मिलेगा। वह व्यंग्य क्या है, देखिए आप। राधे कही है कि ते क्षमियो ब्रजनाथ जिते अपराध किए में। राधा कह रही है कि मेरे सारे अपराध हे ब्रजनाथ क्षमा करना। राधे कही है कि ते क्षमियो ब्रजनाथ जिते अपराध किए में, कानन तानन भूलत नाखिन, आंखिन रूप अनूप पिए में।
ओछ हिये अपने दिन रैन दयानिधि देव बसाय लिए ते, हो ही असाधु रही न कहो पल आध अगाध तिहार हिये में। इस प्रकार बहुत ही संकेतात्मक और बहुत ही व्यंग्यात्मक वर्णन कवि देव ने किया है। देव ने प्रकृति वर्णन भी किया है। प्रकृति में उन्होंने नायक नायिकाओं के गुणों का आरोपण किया है। ऋतुएं उद्दीपनकारी दिखाई गई है। वसंत आदि के वर्णन में उन्होंने विलक्षण पर रम्य कल्पनाएं की है। चांदनी आदि का वर्णन प्रायः सौंदर्य की दृष्टि से हुआ है। प्रकृति प्रीतम को निकटता से जितनी सुहावनी लगती है उतनी उनके दूर होने पर नहीं। यदि वर्षा अपने आगमन पर परदेश गए हुए नायक के हृदय में नायिका की स्मृति जगाकर उसे लौटाकर ला सकती है, तब तो वह आदर की पात्री है, और नहीं तो उसके साथ कुछ और ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। वसंत और वर्षा दोनों के प्रति कवि की दृष्टियाँ भिन्न भिन्न हैं। वसंत के संबंध में उन्होंने लिखा है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी द्वे, पवन झुलावे के कीर बह रावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो कर राइलोन, कंजकली नायिका लतानी सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारा दे। प्रातः काल में वसंत ऋतु में गुलाब चटकारा दे देकर सभी को जगाता है। कोकिल हलराती है, हुलसाती है और ताली दे दे के गाती। और पावस ऋतु, वर्षा में पावस प्रथम प्रिय एबे की अवधि सोजो, आवध ही आवे तो बुलाऊं अति आदरनी, नाही तो न हील होन देरी झील झाबरनी, ग्रीष्म ही राखूं खाली भाखू खल खादरनी, बिजुरी बरजू कहू मेघ न गरजू, इन गाज मारे मोर मुख मोरीरी निरादरनी, कंठ रोकी कोकिलनी चौंच नोची चातकनी, दूरी करी दादुर बिंदा करी री बादरनी। तो वर्षा ऋतु में यदि बादल नहीं आए उमड़ घुमड़ कर, तो नायिका की दशा अत्यंत विकट हो जाती है। देव की विशेषता रही कि वे अंधविश्वासों के विरोधी थे। अपने विचारों में वे बड़े उदार और विवेकशील थे और मनुष्य के बीच समता के प्रचारक थे। मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म में उनका विश्वास नहीं था और ब्राह्मण और शूद्र के बीच भेदभाव को उन्होंने मिथ्या घोषित किया है। इसी प्रकार चाकरी को भी एक निंदे कर्म बताया है। स्वतंत्र विषयों में देव ने विभिन्न प्रदेशों जैसे कश्मीर, असम, गुजरात और भिन्न भिन्न जातियों जैसे अहीर, सुनार, बनजारे आदि की स्त्रियों के सौंदर्य के बहुत रोचक वर्णन किए। काव्य के विविध रूपों, नायिका भेद, रस, अलंकार, शब्द शक्ति आदि पर भी इनके विचार अत्यंत स्पष्टता से दोहों में व्यक्त हुए हैं। देव के काव्य में विरक्ति और भक्ति का पुट भी है। जीवन के रस के प्रति मोह के साथ साथ संसार के प्रति विरक्ति की भावना देव के काव्य में पाई जाती है। हो सकता है जीवन का इनका अनुभव बहुत कटु रहा हो। अपने आश्रयदाताओं से वे असंतुष्ट रहे ही, वैसे भी किसी के आश्रय में रहना कोई बड़े सुख की बात नहीं कही जा सकती। बहुत संभव है ये विरक्ति उन्हें भक्ति की ओर ले गई हो। काव्य में उन्होंने राधा कृष्ण को ही केंद्र बनाकर अपनी भावना व्यक्त की है, पर राम, सीता, शिव और पार्वती को भी वे पूरे आदर से देखते थे। विरक्ति और भक्ति का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसी जूहो जान तो कि जे ही तुम विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोर तो, आजू लो हो कत
नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हेरी बदल निहोर तो, चलन न देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावत नीन, मारी मुँह मोर तो, भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, राधा बर बीरद के बारिद में बोर तो। मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए और प्रभु की ओर उसे लगाने के लिए देव ने कितने प्रयत्न किए हैं, वे इस दोहे, इस छंद से हमारे समक्ष उजागर होते हैं। बिहारी और देव दोनों ही ऋतुकालीन कवि हैं, लेकिन दोनों को पढ़ने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी सबसे पहले चमत्कार को ध्यान रखते हैं, भाव को बाद में, और देव को पढ़ने से पाठक सबसे पहले भाव से अभिभूत होता है और फिर उनकी कला से चमत्कृत होता है। ये दोनों में एक सामान्य सा किंतु बहुत ही साफ अंतर हमें दिखाई पड़ता है। देव की भाषा ब्रज भाषा रही, उनकी अभिव्यंजना शैली भी बहुत प्रशस्त है। उनका शब्द चयन विषयानुसार हुआ है। भावावेग की दशा में उन्होंने भावात्मक शैली को अपनाया। कहीं कहीं अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्होंने असक्त शब्दों का भी प्रयोग किया है। तुकांत और अनुप्रास के मोह में पड़कर देव ने कहीं कहीं शब्दों और वाक्यों तक को तोड़ मरोड़ दिया है। कहीं कहीं शब्द व्यय भी हुआ है और अर्थ उनमें बहुत कम पाया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में लिखा है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच ही में उसका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था। तो इस प्रकार से देव की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत सैदोष है। उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ भी है, पुनरुक्तियाँ भी है और शब्दालंकारों का विशेष आग्रह भी है, किंतु यह सब उन्होंने कविता में सौंदर्य वृद्धि के लिए किया है। जहाँ उनकी भाषा सुव्यवस्थित और स्वच्छ है, वहाँ कविता भी बहुत सरस और हृदयग्राही बन पड़ी है। एक छंद उनका देखते हैं। शासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीड गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली बेई की आस के आसो आस आकाश रयो भरी, जादिन ते मुख हेरी हंसे हरि, हेदी लियो हरि जो हरि। वियोग में किस प्रकार से प्रकृति के पांचों तत्व नायिका के शरीर से एक एक करके निकलते जा रहे हैं, इसका अत्यंत भावपूर्ण और हृदयग्राही वर्णन इस छंद में देव ने किया है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि देव का वर्ण्य विषय प्रेम और श्रृंगार है। उन्होंने भक्ति चिंतन भी किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा अपने सरस रूप में सामने आई है। उस ब्रज भाषा में कहीं कहीं उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है, लेकिन भाव प्रवाह कहीं बाधित नहीं हुआ है।